हाय एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट माइंड्स एकेडमी। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम ज्योमेट्री क्लास 10 मैथ का फर्स्ट चैप्टर हम करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बेस ऑफ ए ट्राइंगल इज 9। तो एक ट्राइंगल है और जिसका बेस है 9। तो मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है तो उसका बेस लिख देता हूँ स्टूडेंट्स 9 और हाइट इज़ 5। तो हाइट भी दी हुई है, वो दी हुई है 5। तो ये वाली हाइट होती है तो मैं यहाँ पर लिया 5। इसी के साथ स्टूडेंट्स बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10। और एक ट्राइंगल है जिसका बेस है 10। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 10 लिखा और एंड हाइट इज 6। तो माय स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हाइट है वो 6 है। तो हमें बोला है क्वेश्चन में कि फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हमें रेशियो पता करना है, दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो हमें पता करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो है स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, लेट करता हूँ फॉर द ट्राइंगल 1। लेट फॉर ट्राइंगल 1, लेट फॉर ट्राइंगल फर्स्ट, जो बेस है स्टूडेंट्स मैं उसे b1 लेता हूं यहां पर लेट में। तो ठीक है, बेस b1 लिया जो कि 9 दिया हुआ है एंड उसकी जो हाइट है स्टूडेंट्स उसे मैं h1 लूंगा। हाइट h1 उसे कितना है स्टूडेंट, दिया हुआ 5 है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ और एक ट्राइंगल दिया हुआ है फॉर सेकेंड ट्राइंगल, फॉर सेकेंड ट्राइंगल। दूसरा जो ट्राइंगल है स्टूडेंट्स उसका जो बेस है वो 10 दिया हुआ है हमें। देखिए यहाँ से अब जो बेस है उसकी वैल्यू 10 है तो मैं b2 लेता हूँ उसे जो कि 10 है और उसकी जो हाइट है उसे h2 लेता हूँ और वो कितना दिया हुआ है 6। ओके, इसी के बाद जो है स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है, रेशियो पता करना है एरिया का। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या है पता है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। यहाँ पे जो ट्राइंगल है इसे मैं T1 लेता हूँ, T1 अपॉन एरिया ऑफ ए ट्राइंगल T2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर हाइट एंड बेसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर h1 और b1 और नीचे में h2 इंटू b2। तो ये कैसे आ गया स्टूडेंट्स, जो एरिया होता है, रेशियो होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, वो इक्वल होता है रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हाइट एंड बेसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये फॉर्मूले से आ गया। उसके बाद जो है स्टूडेंट्स h1 जो है हमारे पास दिया हुआ है वो कि 5 है इंटू उसके बाद जो b1 है वो 9 है तो यहाँ पे b1 की जगह पर मैं लिखूंगा 9। उसके बाद h2 देखिए स्टूडेंट्स, h2 दिया हुआ है 6 तो यहाँ पे लिखा 6 इंटू और जो b2 है वो 10 है तो यहाँ पर 10। देखिए स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हमें सॉल्व करना है इसे। तो देखिए हम क्या करते हैं, जो टेबल में जो नंबर आएगा उससे हम उस कॉमन रहेगा उससे डिवाइड कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 5 और 10 जो है 5 के टेबल में आते हैं तो उससे डिवाइड कर देंगे। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। देखिए स्टूडेंट 6 और 9 भी जो है 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो जो बच गया है उसे लिख देते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो है 1 इंटू 3 है तो 3 1 ज़ा 3 अपॉन में 2 इंटू 2 है तो 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पर हमें रेशियो मिल चुका है स्टूडेंट्स एरिया का रेशियो। तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल T1 अपॉन एरिया ऑफ ए ट्राइंगल T2 जो है स्टूडेंट्स 3/4 है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।